अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2.6 की तरफ। पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। कहता है ए 20 ग्राम बॉल हिट्स द वॉल ऑफ स्क्वाश कोर्ट विद ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। फोर्स कितना है? 50 न्यूटन है। इफ द टाइम ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इज 0.50 सेकेंड 0.50 सेकेंड फाइंड द इम्पल्स। उसने हमें क्या दिया है? एक तो बताया कि मैस कितना है बॉल का, वो है 20 ग्राम। दूसरे नंबर पे फोर्स उसने बताया वो है 50 न्यूटन। और तीसरे नंबर पे उसने क्या है? इम्पैक्ट, टाइम ऑफ इम्पैक्ट वो कितना है? 0.50 सेकेंड। हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द इम्पल्स। क्या फाइंड करना है? इम्पल्स हमने फाइंड करनी है। ये जो मैथ्स है ना, यहाँ से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हालांकि इस न्यूमेरिकल में इस मैथ्स का कोई रिलेशन भी नहीं है। मतलब अगर ना भी हम इसमें क्या करेंगे? इम्पल्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब उसने मैथ्स क्या दिया है, लिख लेते हैं। गिवन डेटा में मैथ्स हमारे पास है, मैथ्स इज इक्वल टू 20 ग्राम। इसको हम केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कन्वर्ट कर दें तो ये 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 0.02 केजी। ये हमारे पास केजी में मैथ्स आ गया। ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो फोर्स है वो कितना है? फोर्स इज इक्वल टू, हमारा काम क्या है? फोर्स और टाइम से। फोर्स हमारे पास कितना है? 50 न्यूटन। और टाइम ऑफ इम्पैक्ट कितना है? टाइम हमारे पास है वो है 0.50 सेकेंड। हमने फाइंड क्या करना है? हमने इम्पल्स फाइंड करनी है। इम्पल्स ये हमने फाइंड करनी है। हमें पता है इम्पल्स क्या होती है। इम्पल्स इज इक्वल टू, इम्पल्स का जो फॉर्मूला था वो होता है फोर्स इनटू टाइम। मतलब फोर्स को हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इम्पल्स आ जाती है। जस्ट हमने फॉर्मूला लिखना है और उसमें ये वैल्यूज पुट कर देनी है सिंपली। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, चेंज इन टाइम। ठीक है। ये हमारे पास सिंपल इम्पल्स का फॉर्मूला है। हमारे पास फोर्स भी गिवन है और टाइम की वैल्यू भी गिवन है। जस्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे। फोर्स कितना है हमारे पास? वो है 50 न्यूटन। और हमारे पास टाइम कितना है? वो है 0.50 न्यूटन। सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास, अगर ये दो इशारे खत्म करेंगे तो दो नीचे दो सिफर जाएंगी। एक से ये कैंसिल हो जाएगी, दूसरे से ये कैंसिल। ठीक है। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो इम्पल्स की वैल्यू हमारे पास आएगी I इज इक्वल टू 25। अब इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। ये हमारे पास है गिवन, मतलब ये हमने फाइंड करना था। अब हमारे पास जो इसका आंसर है वो कितना है? 25 न्यूटन सेकेंड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। वो है 2.7। ये कुछ मतलब कि इसी से रिलेटेड ही है बिल्कुल। जैसा हमने पिछला किया ये भी बिल्कुल मतलब इसी से रिलेटेड, थोड़ा सा चेंज है ये। पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। कहता है अ बॉल इज हिट बाय अ फुटबॉलर। कहता है फुटबॉलर ने बॉल को हिट किया है। द एवरेज फोर्स ऑन द बॉल इज 240 न्यूटन। जो फोर्स लगी है बॉल पे वो कितना है? हमारे पास है 240 न्यूटन। एंड द इम्पैक्ट लास्ट फॉर अ टाइम इंटरवल ऑफ 0.25 सेकेंड। और जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है वो कितना है हमारे पास? 0.25 सेकेंड। हमने क्या फाइंड करना है इसमें? कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम। हमने क्या फाइंड करना है? चेंज इन मोमेंटम को हमने फाइंड करना है। दूसरे नंबर पे क्या है? स्टेट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। एक तो हमने मोमेंटम फाइंड करना है, मतलब कितना में उसका चेंज इन मोमेंटम कितना है, और हमने बताना है कि उसकी डायरेक्शन क्या थी। ठीक है। पहले हम गिवन डेटा में लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है? फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स ये हमारे पास कितना है? 240 न्यूटन। और टाइम ऑफ इम्पैक्ट कितना है? टाइम इज, ये हमारे पास है 0.25 सेकेंड्स। हमने फाइंड क्या करना है? चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है और डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोमेंटम, फोर्स हमारे पास बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, according to Newton's second law of motion, according to Newton's second law of motion, हमारे पास जो फोर्स होती है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इज फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा पी क्या है? चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा टी टाइम इंटरवल है, ये हमारे पास फोर्स है। हमने फाइंड क्या करना है? चेंज इन मोमेंटम, तो जस्ट क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा टी। हमारे पास फोर्स कितना है वो हमारे पास गिवन है 240, और टाइम इंटरवल कितना है वो हमारे पास भी गिवन है 0.25 सेकेंड। ठीक है, अब हमने इसको कैलकुलेट सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 60 न्यूटन सेकेंड। रेट ये चेंज इन मोमेंटम कितना आया है 60 न्यूटन सेकेंड। और दूसरा नंबर पे हमने ये बताना है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ये जो चेंज इन मोमेंटम आया है इसकी डायरेक्शन होगी इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी चेंज इन मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होगा। चेंज इन मोमेंटम इज इन द सेम डायरेक्शन एज फोर्स। चेंज इन मोमेंटम is in same direction of applied force, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम हमारे पास आएगा। ये हमने बताना था, इसको पहले नंबर पे ये बताना था चेंज इन मोमेंटम, दूसरा क्या बताना था डायरेक्शन। ये था हमारे पास 2.7 न्यूमेरिकल, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल था।